हरे कृष्णा। इससे पहले कि हम हारमोनियम के प्रैक्टिकल लर्निंग के अंदर जाएं, मैं आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड सेटअप करना चाहता हूँ, आपकी कॉन्शियसनेस को डेवलप करना चाहता हूँ। बस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ श्रीमद् भागवतम ग्रंथ से। श्रीमद् भागवतम में पहला स्कंद का 6वां अध्याय है, जिसमें नारद मुनि और वेद व्यास का संवाद आता है। आप सोच रहे होंगे कि इसका हारमोनियम से क्या रिलेशन है? इसका हारमोनियम से बहुत डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान से सुनिएगा। नारद मुनि और वेद व्यास जी आपस में बात कर रहे हैं। वेद व्यास जी नारद मुनि के ही शिष्य हैं, तो नारद मुनि अपने शिष्य को कुछ ज्ञान दे रहे हैं। और ये श्लोक पहले स्कंद का 6वां अध्याय का 32वां श्लोक है। मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ, 2 मिनट के लिए ध्यान से समझिएगा। देवदत्तमिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। इसका अनुवाद इस प्रकार है, और इस तरह मैं भगवान की महिमा का दिव्य संदेश निरंतर गायन करते हुए इस वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। तो ये जो ओरिजिनल म्यूजिक के जो 7 स्वर हैं, सा रे ग म प ध नी, ये जो 7 स्वर हैं, ये ओरिजिनली भगवान कृष्ण ने पहली बार जब इसकी रचना हुई, भगवान के द्वारा जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तो भगवान ने ये 7 स्वर नारद मुनि को गिफ्ट किए, एक वीणा के साथ। है ना इंटरेस्टिंग? तो नारद मुनि को ये गिफ्ट किए, और ओरिजिनली ये जो 7 स्वर हैं, ये सिर्फ भगवान की ग्लोरिफिकेशन में गायन करने के लिए बने हुए हैं। और पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में जितना भी म्यूजिक है, वो सब सिर्फ इन 7 स्वरों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से निकला है। और ओरिजिनली इन 7 स्वरों का पर्पस सिर्फ और सिर्फ भगवान के गायन और कीर्तन के लिए है। शास्त्रों में से मैं थोड़ा सा आगे आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये दिव्य वाद्य, ये सारे जो दिव्य वाद्य हैं जो भगवान की सेवा में यूज होते हैं, ये सब दिव्य हैं, इसलिए इनको भी रेस्पेक्ट के साथ हमको रखना है, क्योंकि भगवान की सेवा में इन्हें यूज किया जाता है। ये दिव्य वाद्य भगवान कृष्ण और नारद जी से अभिन्न हैं, क्योंकि ये सभी एक ही दिव्य कोटि के हैं। इस वाद्य द्वारा झंकृत ध्वनि कभी भी भौतिक नहीं हो सकती। इससे जो ध्वनि निकलती है वो आध्यात्मिक ध्वनि है। अतएव नारद के वाद्य द्वारा प्रसारित महिमा तथा लीलाएं भी दिव्य है। सप्त स्वर यानी कि श षडज, री ऋषभ, गा गांधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत तथा नी निषाद भी दिव्य हैं। ये जो सारे गामा पद निसा है, ये सब दिव्य वर्ड्स हैं, और विशेष रूप से ये दिव्य गीतों के लिए हैं। और कंक्लूजन में बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें भी नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सप्त स्वरों का व्यवहार भगवान की सेवा में उनकी महिमा के निरंतर गायन द्वारा करना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। तो हमें भी नारद मुनि के पद चिन्हों पर चलते हुए ये जो सरगम है, इसका उपयोग भगवान की महिमा का गायन करने के लिए करना चाहिए, और वही हम आगे की सीरीज में करने वाले हैं। तो आप जान गए ना, ये जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये जो हम सीखने वाले हैं, ये जो बजाने वाले हैं, ये बिल्कुल भी मटेरियल नहीं है। ये सारा म्यूजिक स्पिरिचुअल है, और ओरिजिनली भगवान कृष्ण ने इसे नारद मुनि को दिया था भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये तो हो गई इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, इसकी दिव्यता। अब दूसरी चीज बहुत जरूरी है, आपको उत्साह, निश्चय और धैर्य रखने का। उत्साह के साथ प्रैक्टिस करना है, निश्चय के साथ प्रैक्टिस करना है, और साथ में धैर्य रखना है। जैसा जैसा मैं बता रहा हूं, वैसा वैसा एग्जैक्टली फॉलो करने की कोशिश कीजिए। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछिए, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि स्टेप बाय स्टेप आप जाएं। आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube में दूसरे रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, या ऊपर नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, नीचे दूसरे वीडियोस आ रहे हैं। कहीं पे भी आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। एक हारमोनियम लेकर बैठिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ समय के लिए आपके पास हारमोनियम नहीं है तो मोबाइल में ऐप में हारमोनियम खोल कर बैठिए। उसके बाद साथ साथ एक अपनी एक्सक्लूसिव नोटबुक बना के रखिए, बहुत जरूरी है।
बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मैं देने वाला हूँ। कुछ चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ और उनके लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उनका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, नहीं तो आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। आपके खुद के नोट्स जो मैं बता रहा हूँ उस बारे में, जो आपको समझ आया आप नोट्स बना के लिखिए, और वीडियो खत्म होने के बाद आप पर्सनल प्रैक्टिस कर रहे हैं या जब आप अपना होमवर्क कर रहे हैं तो वो बुक खोलकर आप उसको देखते देखते प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत जरूरी है। मैं आगे के वीडियोस में भी कंटिन्यूअसली बताता रहूंगा। धैर्य, उत्साह रखना है, निश्चय रखना है, भगवान की कृपा के पात्र बनना है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी है कि मैं आपकी सेवा में इस दिव्य इंस्ट्रूमेंट को, इन दिव्य संगीत को मैं यूज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सीखना चाहता हूँ। ऐसी अपनी प्रार्थना रखनी है और अपना पूरा एंडेवर देना है। भगवान अपनी ब्लेसिंग्स देंगे, हम अपना एंडेवर करेंगे तो जरूर आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप अब आप शुरू करेंगे। एक हारमोनियम रखिए, नोटबुक रखिए, एंड वी विल बिगिन। हरे कृष्णा।